अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पत्थर आपने देखा होगा, सड़कों पे जो पत्थर होता है उसे तोड़ने के लिए बड़ी फोर्स चाहिए होती है। फिज़िकली ज़ोर-ज़ोर से उसे तोड़ना पड़ता है या कुछ स्पेशल मशीन्स की मदद से उसे ड्रिल करके छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उसे वहाँ से साफ़ कर दिया जाता है। लेकिन जब बात दांतों की आती है, तो दांतों में जो पत्थर जमा होता है वो उससे कम सख्त होता है, वो इतना सख्त नहीं होता। और उसके लिए जो डेंटिस्ट मशीनरी यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, एक स्पेशल मशीन होती है जो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और जस्ट आपने उसे टच करना है तो दांतों पे से पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर उतरना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा एक यूनिक मैकेनिज़्म है जो दांतों पे पत्थर जमता है और उसके उतारने का बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन इसके बावजूद दांतों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं उस स्केलर की वजह से, और बार बार स्केलिंग से मसूड़ों में आपकी जलन रहती है, दांत खुरदरे हो जाते हैं और दांतों में पहले से ज़्यादा पत्थर जम जाता है। इसलिए दांतों की पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी स्केलिंग करवाएं दांतों को पॉलिश लाजमी करवाएं ताकि दोबारा मसला जल्दी ना हो। और ब्रशिंग आप रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले लाजमी करें। अच्छा टाइम दें, 2 से 3 मिनट, और अच्छी तरह दांतों को साफ़ करें तो आपके दांतों में दोबारा पत्थर नहीं जमेगा। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा कि आपका अपने साथ ये मसला हुआ है कि आप स्केलिंग करवाते हैं तो 10-15 दिन बाद दोबारा दांतों में पत्थर जमना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, मसूड़े अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़े कॉमन मसले हैं, हर तीसरे चौथे बंदे को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो करना क्या है, आज की वीडियो में कुछ नया बताऊंगा आपको, गौर से देखना है आपके फ़ायदे के लिए। तो सबसे पहले रूटीन में जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, हम टूथब्रश खाली यूज़ नहीं करते, उसके साथ टूथपेस्ट का एडिशन लाजमी होता है क्योंकि हर टूथपेस्ट का एक अपना फंक्शन होता है। तो टूथपेस्ट जो पत्थर को बचाए, ना लगने पाए और उससे थोड़ा बहुत रिमूव भी करे, ऐसी पेस्ट के अंदर दो चीज़ों लाजमी आपकी शामिल होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, टूथपेस्ट को ख़रीदते हैं, तो याद रखें दो चीज़ें उसमें लाजमी होनी चाहिए, एक जिंक, दूसरा पायरोफॉस्फेट। जब ये दोनों कम्बिनेशन में होंगे तो दांतों पे पत्थर नहीं जमेगा, बल्कि अर्ली स्टेज में जो उसकी क्रिस्टल्स बन रही होती हैं वो भी ब्रेक होकर ख़त्म हो जाएंगी। ये बड़ा इसका यूनिक फ़ीचर है। तो जब भी टूथपेस्ट ख़रीदें, किसी भी ब्रांड की हो, तो उसमें दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, एक जिंक और दूसरा पायरोफॉस्फेट। अब इसके अलावा जो लेटेस्ट चल रहा है पूरी दुनिया में कि नई तहकीक में कुछ स्पेशल एंजाइम्स को ऐड किया है टूथपेस्ट के अंदर, जैसे टार्टार के नाम से टार्टारेज एंजाइम। और उसका मैकेनिज्म ये है कि जो पत्थर जमा होता है उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो उसका बल्क होता है, उसे वो तोड़ देता है, जिससे बाकी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो ये अच्छी इस पर भी रिसर्च हुई हुई है, लेकिन इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है क्योंकि अभी इसे बड़े पैमाने पर रिसर्च करके इसके ज़्यादा फ़ायद का पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जितनी भी रिसर्च है उसमें ये पत्थर को रिमूव कर देता है, टार्टारेज एंजाइम। और टूथपेस्ट का नाम टार्टर एंड के नाम से आती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, लेकिन ये अभी उस पर थोड़ी सी तहकीक की ज़रूरत और भी है। तो असल एक और चीज़ बड़ी अहम है, कटल बोन। कटल बोन एरेगोनाइट होता है जो दांतों को स्क्रब करता है और अच्छी तरह साफ़ करता है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी टूथपेस्ट में अगर अवेलेबल हो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एरेगोनाइट के नाम से पेस्ट आती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने बड़ी दफ़ा बताई, अगर आप प्योर प्लांट एलोवेरा जेल लें, उसके अंदर से एलोवेरा जेल को निकाल लें और उसके साथ एज अ टूथपेस्ट आप यूज़ करें, तो आपका जो पत्थर जमा है वो नरम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग जाएगा। यानी कि एलोवेरा जेल एज अ टूथपेस्ट कड़वा तो होता है, लेकिन कड़वी दवाई से आराम भी जल्दी आता है। उसे अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो दांतों में पत्थर भी उतरना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा यूनिक है इसका। और अगर बात करें तिलों के बीज, सेसमी सीड्स की, तो अगर आप दिन में एक दफ़ा उन्हें अच्छी तरह चबा लें तो दांतों पे जो जमा होता है पत्थर वो भी उतरेगा और दांतों की पॉलिश भी हो जाएगी। ये स्क्रब करता है, दांतों को अच्छी तरह साफ़ करता है। और एक बड़ी बात अहम है जिससे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगेगा, पत्थर जमना भी कम हो जाएगा, वो ज़ाइलिटोल का इस्तेमाल है। हर खाने के बाद अगर आप 5 मिनट के लिए ज़ाइलिटोल की बबल को चबा लें तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगता और जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं जो पत्थर बनाते हैं। तो ये भी इसका बड़ा एक यूनिक फ़ायदा, बड़ा अहम फ़ायदा है। और एक बड़ी पुरानी बात जो अब तक चल रही है, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, सबसे पहले सुबह उठ के उससे 2 से 3 मिनट के लिए मुंह में रख के आपने थूक देना है, तो उससे भी मुंह में आपका जो पत्थर है नरम हो जाएगा और आप बाद में ब्रश से आराम से उसे उतार सकते हैं। तो ये बड़े फ़ायदेमंद मैंने आपको ये टिप्स आज बता दिए हैं जिसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपको बार बार डेंटिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बावजूद ये पत्थर नहीं उतरता, फिर आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कराएँ और अपने दांतों की स्केलिंग कराएँ, पॉलिशिंग कराएँ
लेकिन आप बार बार स्केलिंग से बच सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करें। अगर आपने एक दफ़ा स्केलिंग पॉलिश अच्छी तरह करवा ली है अच्छे डेंटिस्ट से, तो उसके बाद इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके दांतों में दोबारा पत्थर नहीं जमेगा, आप एक सेफ़ ज़ोन के अंदर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।